देश के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं। आरएलपी क्या आज से यहाँ से बिगुल जो बजाने वाली? और ये इस्तीफा कोई धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, बिल्कुल। मोदी सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। ये देश के युवाओं की ताकत की बदौलत मिला है, देश में हनुमान बेनीवाल जैसे न्याय योद्धा नेताओं की बदौलत मिला है। इसके बाहर है। आपके क्षेत्र से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा, चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, किसी को नहीं बख्शते बयानबाजी के तौर पे हम देखें तो, लेकिन सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वो टिप्पणी करने से हमेशा ही बचते हैं। और राजस्थान तो बड़ा दुर्भाग्यशाली प्रदेश रहा है कि पिछले 77-78 साल से कांग्रेस और भाजपा एक बार तुम एक बार मैं, ये परिपाटी चली आ रही है और इससे प्रदेश की जनता का हित नहीं हो रहा है। आज भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की व्यवस्था आज 70-80 साल बाद में इस प्रदेश में नहीं हो रही है, सड़क की व्यवस्था माकूल व्यवस्था नहीं हो रही, शिक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति चरमराई हुई है, शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, सड़कों की व्यवस्था है नहीं। और आज 80 साल के बाद में अगर सरकारें ये बात करती कि हम प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। छापर में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ समय पश्चात आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल यहाँ पधारने वाले हैं। हमारे साथ महेंद्र जी डोरवार हैं, सीकर जिलाध्यक्ष हैं और भरतपुर संभाग इंचार्ज इस वक्त है। लगातार आप कई दिनों से यहाँ हम देख रहे हैं कि तैयारियों के साथ जायजा ले रहे हैं और जो व्यवस्थाएं जीरो से लेकर पूरी होनी चाहिए, उन तमाम की आप पर नजर है। क्या कुछ कहेंगे, लगातार बने हुए हैं? ये तो पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हनुमान जी बेनीवाल जहां आएंगे, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उस कार्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान जहां भी दे सकते हैं उतना पूरा प्रयास करें। आप देख रहे हो ये पार्टी की जो तैयारियां चल रही है आज के कार्यक्रम की, ये पिछले 15 दिन से यहाँ के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा गाँव-गाँव नानी-नानी जाकर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर आप ये विशाल भव्य अब जो आयोजन स्थल आप देख रहे हो, इसकी सारी जिम्मेदारियां इन लोगों ने निभाई है। इनको कुछ बताना था, कुछ कार्य करवाने थे, उनके बारे में इनको जब से कहा उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम भव्य और दिव्य होगा, जिससे पार्टी की साख है वो और भी आगे बढ़ेगी। महेंद्र जी, हमने देश में एक बड़ा आंदोलन देखा जिसमें सीजीबी के रूप में जो पटल पर हुआ, हनुमान बेनीवाल की जिस तरीके से सक्रियता रही, जो राजस्थान के युवाओं और किसानों की हमेशा आवाज उठाते थे, अब संपूर्ण देशवासी जो युवा और किसान वर्ग के लोग हैं, उनकी नजरें अब हनुमान बेनीवाल पर है कि वो उन संसद और पार्लियामेंट में उस तरीके की आवाज उठाएं, क्योंकि देश ने देखा कैसे सीजीपी में सक्रियता हनुमान बेनीवाल की रही। ये जो सीजीपी का जो आंदोलन था, ये जब जैसे ही नीट एग्जाम निरस्त हुई थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पुरजोर तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था और हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से युवा निकल के आए, ये इस देश के लिए बहुत सुखद है। इससे युवाओं का देश के प्रति जो समर्पण है वो दर्शाता है। ये विरोध ये कोई नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं, बिल्कुल देश के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं। जो व्यवस्थाएं का ढर्रा बना हुआ है उसको कैसे चेंज करें, बदलाव सृष्टि का नियम है और देश का युवा चाहता है कि जो परिपाटी चली आ रही है, अब क्या होता है कि भाजपा की सरकार आती है तो वो कहते हैं पहले नहीं है क्या, बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार आती है तो कहते भाजपा के शासन में हुए थे। अरे शासन किसी का रहो, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए लोग मतदाता मतदान करता है, वो व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो। जैन जी इसमें आगे बढ़ के आई, हनुमान जी बेनीवाल ने सड़क से लेकर संसद तक, आपने देखा है जंतर मंत्र पे भी हनुमान जी बेनीवाल गए थे और हमने तो सीकर में भी प्रोटेस्ट किया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के नीचे अगर किसी नेता ने प्रोटेस्ट किया तो वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी। बाकी सारी पार्टियों ने, सारे विपक्ष ने इसका विरोध किया। उसकी परिणति थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और ये इस्तीफा कोई धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, मोदी सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ये देश के युवाओं की ताकत की बदौलत मिला है, देश में हनुमान बेनीवाल जैसे न्याय योद्धा नेताओं की बदौलत मिला है। 2028 के फाइनल से पहले आने वाले समय में अब सेमीफाइनल आने वाला है, निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में आरएलपी क्या आज से यहाँ से बिगुल जो बजाने वाली है इन चुनाव में? 100% हम तो चुनाव की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब करें। ना तो भाजपा चाह रही थी कि राजस्थान में निकाय और पंचायत के चुनाव हो, ना कांग्रेस चाह रही थी। कांग्रेस अगर चाहती तो सड़कों पे आती, लेकिन कांग्रेस भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस की भी कोई मांग नहीं थी। एक नेता ने जरूर PIL दायर करके हाई कोर्ट में कर रखी थी कि ये चुनाव हो, हम तो इंतजार कर रहे थे क्योंकि प्रदेश का हमें पूरा विश्वास है, प्रदेश का युवा, जवान, किसान, नौजवान, प्रत्येक व्यक्ति बदलाव के मूड में है
और हमें पूरी उम्मीद है कि पंचायत राज के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आज जो ये सभा होगी, इससे रतनगढ़, सुजानगढ़ सहित पूरे शेखावाटी में इसका मैसेज आएगा। और आज से ये चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो चुनावी बिगुल तो हम बजाना ही है, पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ने ही है। लेकिन जैसे छापड़ नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें पिछली बार हमने चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड हमारा बने। ये इसलिए हम ये मीटिंगें कर रहे हैं और इसका बड़ा मैसेज आएगा। कार्यकर्ताओं को हमेशा यही लगता है कि क्या सड़क पे रहेंगे, नेताजी भी क्या सड़क पे रहेंगे, कार्यकर्ता भी क्या सड़क पे रहेंगे, कोई भागीदारी सत्ता तक वो जो गलियार तक पहुंचने का रास्ता है वो कब आरएलपी तय करेगी और किस तरीके से तय करेगी? सत्ता का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, शहरों से होकर नहीं गुजरता है। बिल्कुल। शहरी सरकार अलग चीज है और ग्रामीण परिवेश अलग। आज भी इस देश में 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आग लगी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बदलाव के लिए लोग घरों से निकलेंगे, तब बदलाव होगा। मूलभूत चीजें क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन यापन के लिए चीजें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। आज बड़े ढकोसले पीटे जा रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, भागीरथ। बिल्कुल। आपने देखा होगा हरियाणा से एक जल समझौता हुआ है। ये बिल्कुल। जल समझौता तो 94 में भी हुआ था। हरियाणा ने पानी दे दिया क्या? बिल्कुल। एक लोटा लेके आगे जैसे शेखावाटी को पानी पिला दिया हो। और आज 80 साल के बाद में अगर सरकारें ये बात करती कि हम प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? 80 साल में ये सरकारें प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पानी भी, शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। आज भी ये जो भागीरथ के नाम से मुख्यमंत्री जी ने जो MOU किया है शेखावाटी के लिए, सीकर दुधनु चूरू के लिए, कहाँ है इसमें कहाँ कह रहे हैं कि हम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा देंगे, पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे? अरे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। ये जो पीने के पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शेखावाटी में आज से 50 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाना चाहिए था, जिससे शेखावाटी समृद्ध होती, यहाँ के बच्चे भी बाहर पढ़ते, यहाँ के लोग भी देश की अग्रिम पंक्ति में आते। ये बड़ा दुर्भाग्य है, सरकारें कुछ नहीं कर रही है, पता ही नहीं है सरकार है भी नहीं, ये हमारे तो समझ के बाहर है। आपके क्षेत्र से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा, चाहे CM भजनलाल शर्मा हो, चाहे PM नरेंद्र मोदी हो, किसी को नहीं बख्शते बयानबाजी के तौर पे हम देखें तो, लेकिन सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वो टिप्पणी करने से हमेशा ही बचते हैं। इनको जो काम करना था वो कर चुके थे। ये इन्होंने हमारा हित करना था, गोविंद सिंह जी डोटासरा को, वो पूरा किया इन्होंने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से जितना नुकसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का करना था, उतना उन्होंने पूरा किया है। अब रही बात बयानबाजी की, तो ये बयानवीर ही तो हैं। आप भाजपा और कांग्रेस के एक भी नेता को नाम बता दे जिसने सड़क पे लड़के किसी व्यक्ति को कभी न्याय दिलाई हो। इनकी लड़ाई, इनका मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा कुर्सी है। और बयानवीर बयान देके सुर्खियों में बने रहने के लिए ये लोग करते हैं। और हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब तो बारी हनुमान बेनीवाल की है। लास्ट क्वेश्चन, 2028 को लेके RLP कैसी तैयारियां? पूरी एक एक घर तक जाएंगे, हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। न्याय योद्धा की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली है। जिस व्यक्ति को पूरा देश आज न्याय योद्धा के नाम से जानता है, उस व्यक्ति का बहुत लंबा संघर्ष है। छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बहुत लड़ाइयाँ लड़के और संघर्ष करके पहुंचे हैं। और हनुमान जी बेनीवाल ने 36 कौम के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। कभी कुर्सी के पीछे नहीं दौड़े, और आज भी वो कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। आज भी वो तो कह रहे हैं ना, दूल्हा अच्छा हो, नेतृत्व करने वाला हो, तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत लड़ाई होगी, जिससे इस प्रदेश में नहीं आए। न्याय योद्धा की जब बात आई तो बीते समय हमने देखा कि कैसे हनुमान बेनीवाल और वर्तमान जो सरकार है बीजेपी, किस तरीके से टकरार रहा। न्याय योद्धा तो तमाम गाड़ियों के पीछे बैनर वगैरह लगे हुए, किस तरीके की कार्रवाई सामने आई, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? ये बहराना धाम का मामला था। और मूर्खाधिराज की उपाधि, मूर्खाधिराज किसको कहते हैं? जिसको सत्ता का अज्ञानता हो, सत्ता का उसको कैसे संचालन करना है उसमें अनभिज्ञता हो। तो ये सत्ता में सही काम नहीं कर रहे, तो मूर्खाधिराज की इनको उपाधि दी। इसके बाद में इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेटेड किया, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को सुरक्षा भी हटा ली गई। सुरक्षा प्रदेश का युवा जवान नौजवान करेगा हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा। लाखों युवा तैयार है। हनुमान जी बेनीवाल के साथ कितनों को रखे? हनुमान जी बेनीवाल के साथ तो अगर एक आह्वान कर दें कि हनुमान जी बेनीवाल के लिए सुरक्षा घेरे की आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा घेरा हनुमान जी बेनीवाल का करने के लिए प्रदेश का युवा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शायद आपको पता होना चाहिए।